वेलकम टू श्रीनिवास एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में जो हमारा लेक्चर नंबर 3 चल रहा है फिजिक्स का। फिजिक्स में हमारा क्या है, प्रकाश पढ़ लिए थे और परावर्तन भी लगभग पढ़ चुके थे, लेकिन परावर्तन के अंतर्गत आ जाता है जैसे हमारा रिफ्लेक्शन है, इसके अंतर्गत बहुत सारा चीज़ आ जाता है। इसकी वजह से इसका क्लास एक चल ही रहा है। सेकेंड लेक्चर हो गया, ये लेक्चर नंबर 3 चल रहा है। तो लेक्चर नंबर 3 ये बाकी दोनों लेक्चर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है बताते हैं, क्योंकि यहाँ से पूरी एग्जैक्टली क्या होगा, न्यूमेरिकल बनने वाले हैं। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त, यहाँ के हमारा सबसे पहले मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट लगाया है गोलीय दर्पण। इसका सबसे ज़्यादा रोल निभाता है ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव प्लस न्यूमेरिकल में, तीनों में क्या करता है। इसका बोर्ड के दृष्टि से भी क्या होता है, बहुत भूमिका निभाता है। भूमिका निभाने करने का अर्थ है मेरे दोस्त कि यह क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जानने के बाद इसका जो मेन गुण होता है वो जानेंगे। तो सबसे पहले कि हम लोग फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिए, सेकंड लेक्चर में परावर्तन में पढ़ लिया, लेकिन कुछ इसके परावर्तन के अंदर ही आता है। जैसे यहाँ पर दर्पण की बात कर दे, क्योंकि दर्पण के अंदर भी तो परावर्तन होता है, उसीलिए है अभी बचा। तो हमारा दर्पण के प्रकार अभी पढ़ रहे हैं, 2 लेक्चर कंप्लीट है। तो दर्पण के प्रकार हमारा यहाँ पर जो मेनली रूप से दिख रहा है 3 टाइप्स के दिख रहा है, लेकिन अगर रियली देखा जाए उतना तो 2 टाइप्स के पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर 3 टाइप्स दिया हुआ। 3 टाइप्स दिया होता है। किसी का अर्थ ये हो सकता है कि किसी 2 का एक ही है जो 2 का रोल निभा रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि हमारे सबसे पहले क्या है, दर्पण 3 टाइप्स के, ठीक है। कौन कौन, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, एक हमारा न्यू में आता है परवलयिक दर्पण। ये परवलयिक दर्पण क्या है, तो सबसे पहले इन दोनों का चर्चा करते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। देखिए हमारा डिफिनेशन माइंड में ऐसा होना चाहिए कि क्या रटने वाला चीज़ नहीं होना चाहिए। रटने वाला कहने का अर्थ है मेरा दोस्त कि जैसे समतल, इसका नाम में ही क्या है, समतल प्लेन, तो क्या लिखेंगे, वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, समतल दर्पण कहते हैं। तो आपका माइंड में इसी प्रकार डिफिनेशन, वर्ड से ही डिफिनेशन आ जाना चाहिए। अगर आप लिखना चाहते तो एक बार स्क्रीनशॉट जरूर मार लें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जैसा कि हमने डिफिनेशन में क्या है, समतल दर्पण, डिफिनेशन यहाँ पर भी लिखा हुआ, क्या कर रहा है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह, जिस दर्पण कहने का तो कोई भी दर्पण या किसी दर्पण लिख सकते हैं, परावर्तक सतह समतल हो, समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा गोलीय दर्पण। हाँ, समतल दर्पण का ग्राफ पाना चाहते हैं तो हमारा समतल दर्पण का एक ग्राफ यहाँ पार दे रहा है, ऐसे करके नीचे क्लाई किया हुआ रहेगा। ये हमारा ऊपर वाला सरफेस है क्या, प्लेन है। अब आता है हमारा क्या, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण यहाँ सबसे ज़्यादा रोल निभाता है न्यूमेरिकल बनाने में। गोलीय दर्पण जैसे कि यहाँ पर क्यों आता है हम बताएंगे, पहले डिफिनेशन देख लेते हैं उसके बाद। क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल बनाते समय क्या कहा जाता है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, तब हमारा गोलीय दर्पण आ जाता है। गोलीय दर्पण की फोकस 30 डिग्री बोल दिया, तो गोलीय दर्पण दोनों आता है, एक अवतल दर्पण आता है, एक उत्तल दर्पण आता है। तो मेरे कहने का अर्थ भाई इसमें क्या फ़र्क है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि इसका दूरी, अवतल दर्पण का फोकस दूरी माइनस होता है और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी प्लस होता है, ये जानते हैं। इसीलिए यहाँ ये न्यूमेरिकल बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। रोल निभाने कहने का अर्थ है मेरे दोस्त कि इसके अंतर्गत दोनों आ जा रहा है, अवतल आ रहा है, उत्तल आ रहा है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या कहा कि किसी गोलीय दर्पण का फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर। अब किसका ले, अवतल का ले कि उत्तल का ले, तो इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे दोस्त ये वीवीआई है जो भी चल रहा है क्लासेज, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल पर जाएंगे तो उसको डिस्कस कर देंगे। अब माइनस ही क्यों होता है ये भी डिस्कस किया हूँ, और प्लस ही क्यों होता है ये भी डिस्कस कर देता है, ठीक है। तो हमारा अवतल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो, गोलीय। सब लोग गोलीय दर्पण का डिफिनेशन क्या लिखते हैं, क्या है, जिस दर्पण के परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का हो उसे गोलीय दर्पण का कहते हैं। परावर्तक सतह हो ना, खोखले गोला, गोला किस टाइप के देखते हैं, गोला हमारा ऐसे नज़र आता है, ये गोला है। आई गोला नाम क्या दे, खोखले गोला। खोखले गोला के अंदर ये वाला जो भाग, ये सब जो नज़र है, ऐसा कि हम जनरल रूप से गोला ऐसे देखते हैं,
पूरा फिलअप रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या खाली है, कुछ नहीं है। यहाँ तो डॉट डॉट सभी क्या क्या मटेरियल से भरा हुआ था। गोला होता है जो पूरा मटेरियल से भरा होता है, हैवी रहता है। लेकिन खोखले गोला कहने का अर्थ है क्या, खोखले बेलन कहने का अर्थ बेलन एकदम पाइप नुमा हो, खोखला हो, उसी प्रकार क्या गोला खोखला गोला। तो यहाँ पर एक बात ध्यान दें, क्या दे रखा है, खोखले गोले, खोखले गोले का हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान दें। हमारा आता बोले थे कि ये हमारा मेन रूप से पढ़ना दो ही है, लेकिन एक हमारा परवलयिक दर्पण कहाँ से आया। तो ये परवलयिक दर्पण कुछ नहीं मेरे दोस्त, ये लगभग देखा जाए तो अवतल के ही पाठ है। जैसे कि जो यहाँ पर कहने का अर्थ देखिए, वह दर्पण जो पूर्णतः गोलीय ना हो या गोलीय नहीं होता हो वो क्या होता है, परवलयिक दर्पण। जैसे कि पूर्णतः गोल मतलब कि ऐसे रहेगा, ये पूरा गोल नज़र आ रहा है, अगर इसको हम गोल बनाएंगे तो क्या ऐसे बनेगा, ये गोल है, पूर्णतः गोल नहीं है, इसी के नाम परवलयिक धर दिया। ठीक है, इसमें कोई बड़ा वाली बात नहीं। लेकिन हम अब यहाँ से मेन रिलेराइज पढ़ने वाले अवतल दर्पण से और उत्तल दर्पण से। यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है आपके न्यूमेरिकल के लिए, बोर्ड की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मात्र 10 सेकंड रुक जाए ताकि इसे हम क्या कहते हैं, इरेज करके लिख दे ताकि आपको समझा सके पूरा कि सेंटर किसको कहते हैं। गोलीय दर्पण का ग्राफ तो ऐसे होता है, ऐसे होता है, 1 मिनट, ऐसे होता है। तो इसमें सेंटर तो नज़र आता है, ध्रुव कहाँ कहते हैं, प्रधान अक्ष कहाँ कहते हैं। 10 मिनट, 1 मिनट, 10 मिनट। हाँ, तो मैंने आपका 10 सेकंड ले लिया। 10 सेकंड हमारा जो कहने का अर्थ है मेरे दोस्त, क्या अब हमारा क्या है, अवतल और उत्तल का हमारा जो ये दिख रहा है, एक गोले टाइप्स का होता है, एक कुछ इस टाइप्स का देखने को लिए मिलेगा बुक में। एक कटकुट कहने का अर्थ है मेरे दोस्त कि ये वाला जो भाग है ना, ये पार्ट नहीं है, डॉट डॉट दर्शाया गया, एक खुला हुआ पार्ट एक तरह से देखा जाए, एक तरह से बोला जाए तो। ठीक है, तो ये हमारा क्या, कुछ डायग्राम से कुछ समझ में आ रहा होगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आइए हम समझाते हैं। हमारे यहाँ पर देख रहा है, जैसे हम लोग अभी बचपन में वृत्त पढ़े हैं, ऐसे वृत्त, तो बीच में क्या होता था, सेंटर जिसको केंद्र बोलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ वक्रता त्रिज्या, यहाँ पर खाली केंद्र लिखा हुआ, सॉरी वक्रता केंद्र, यहाँ पर केवल केंद्र है, दोनों का अर्थ वही है। वक्रता का मतलब खोखला में क्या है, तो हमारे दोनों सेंटर ही हैं, सी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, केंद्र है। तो हम लोग यहाँ से रिलेट करके याद करेंगे कोई भी चीज़, तो हमारा क्या है, रटना नहीं है, रिलेट करना। जैसे वृत्त देखते तो वृत्त के अंदर में क्या रहता है, केंद्र रहता है जिसको सेंटर बोलते हैं, सेंटर। ये तो याद हो गया कि बीच में सी रहता है, सेंटर। लेकिन हमारा जब यहाँ पर जो रहता है, यहाँ पर पी रहता है, यहाँ पर हमको क्या बोलते हैं, यहाँ पी। लेकिन हमारा वृत्त में ऐसा देखने को नहीं मिला है अभी तक। लेकिन यहाँ की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, इतना से यहाँ परिधि और केंद्र के बीच की दूरी के त्रिज्या बोलते हैं। तो यही हमारा दर्शाया गया है, इसका नाम, यहाँ एक वृत्त के ऊपर पॉइंट है, एक सेंटर से, ये दोनों के वैल्यू आर दिया गया, इसीलिए नाम है त्रिज्या। लेकिन हम अब क्या करें, क्लास 10th में स्टैंडर्ड बन गए, तो एक पॉइंट आओ तो याद करने पड़ेगा मेरे दोस्त। इसका नाम जहाँ टच करेगा सेंटर से लेके, ये हमारा क्या होगा, पी होगा। पी कहने का अर्थ है, ऐसे पोल बोलते हैं, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है, ध्रुव है। ठीक है, लेकिन हमारे ये जो एक्स एक्सिस जो दर्शाया, एक्स वाई दर्शाया गया है, इसका कहने का अर्थ है, मतलब कि इसका नाम है प्रधान अक्ष। कहीं पर दिखेगा प्रधान अक्ष, कहीं पर देखेगा मुख्य अक्ष। तो ये हमारा क्या, प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष के काफ़ी रोल निभाता है। ये न्यूमेरिकल बनाते समय आप लोगों का बताएंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, प्रधान अक्ष हो गया, जान गए। सेंटर किसको कहते हैं, ये देख लिए। ध्रुव किसको कहते हैं, हम लोग अभी तक कितना याद करने पड़े, 2 पॉइंट याद करने पड़ा। एक क्या है, यहाँ पर पीर है, उसका नाम क्या है, ध्रुव है। और एक क्या, बड़ा सा जो लाइन है, जिसको हम लोग वृत्त में क्या पढ़ते हैं, इसको व्यास पढ़ते थे, तो उसी का नाम क्या है, ये हमारा क्या है, प्रधान है। तो हमारा क्या है, एक पॉइंट मात्र याद करने के लिए एक ध्रुव रह गया, बस यही याद किए हैं, अभी तक कुछ नहीं याद किया। लेकिन हमारा यहाँ से 10th में काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। हमारा क्या है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण याद करने का तरीका क्या है कि अवतल और उत्तल, जनरल रूप से उत्तल मतलब उभरा हुआ, तो हम क्या कहें, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ है उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण क्या है, इसका उल्टा कहेंगे, उभरा के उल्टा क्या होगा, धांसा हुआ। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह धांसा हुआ है उसे क्या बोलते हैं,
अवतल दर्पण कहते हैं। लेकिन हम पहचानेंगे कैसे? जैसे कि हम लोग ये अभी पार्ट दिख रहा होगा, उतना बढ़िया से क्लियर नहीं समझ में, लेकिन इसी पार्ट को जब मैं अलग करूँगा, जैसे कि यहाँ से अलग करता हूँ, अलग करूँगा तो ऐसा कुछ नज़र आएगा। और हम लोग को न्यूमेरिकल बनाने के लिए ऐसा सही मिलेगा। ये प्रधान अक्ष है, ये वाला, और ये वाला पार्ट बिल्कुल काट के हटा देगा, तो इसका नाम क्या है? अवतल दर्पण है। जो ऐसा वाला दिख रहा है इसका नाम क्या है? अवतल दर्पण। ठीक है, इसको राउंड अप नहीं करेंगे तो आप नहीं समझ पाएगा। अवतल दर्पण, जस्ट इसको काट के निकाल दे। यहाँ पर ये हमारा क्या पी है, ध्रुव। तो ये सब दर्शाने की उतना ज़रूरत नहीं है जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो। ये बाकी हम 6 केसेज पढ़ेंगे इसके बारे में। तो हमारा केवल देखते कैसे अवतल दर्पण देखने में कैसा लगता है। ये हमारा यहाँ पर आपका एम दर्शाया हुआ है और एम डैश दर्शाया हुआ, ये आपका मिरर का नाम दिया है, लेकिन इसको बोलते हैं द्वारक। यहाँ के द्वारक इसको बोलते हैं दर्पण द्वारक। तो दर्पण की मोटाई को दर्पण द्वारक कहते हैं। डिफिनेशन ध्यान में, दर्पण की मोटाई को दर्पण द्वारक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी एम डैश है, नाम केवल दिया गया है। ठीक है, दर्पण के नाम, जैसे आपका ऊपर हाइट नीचे हाइट, तो दोनों से हाइट होगा ना। मान लीजिए नीचे को क्या बोलते हैं? ऊपर को शीर्ष बोलते हैं, तो नीचे को क्या बोलते हैं? फुट बोलते हैं, पैर जिसको नीचे वाला पॉइंट है। तो उसी का नाम एक एम है, एक एम डैश है। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। डिफिनेशन जान गए। लेकिन हम अगले बार से जो अभी देखने जा रहे हैं, बुक में अभी क्या दे रखा है, जो अगले बार से देखेंगे, हाँ, तो इसमें कुछ कुछ जान ही लेते हैं। फोकस किसको कहते हैं? जैसे त्रिज्या जान गए, सी से ध्रुव के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, सी से पी के बीच की दूरी को। लेकिन हमारा क्या होगा? एक फोकस होगा। तो फोकस हमारा इधर होता है, सेंटर, और क्या होता है इसके बीच में कहीं पर क्या फोकस होता है? एफ बराबर होता है r/2, सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है, एफ बराबर क्या होता है? r/2, 2f इक्वल टू r होता है, त्रिज्या के दुगना होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो हमारा यहाँ जो जानने वाला मेन पॉइंट है जान चुके हैं। लेकिन अब यहाँ से जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 4 जो होगा, ये आपका क्या होगा? न्यूमेरिकल बेस होगा। तब आगे थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट क्लास में।